अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पीपीएससी के हवाले से डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं गाइड करने के लिए कि किस तरह से प्रिपरेशन की जा सकती है, किस तरह से आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू किस तरह से आप अपना क्लियर कर सकते हैं या उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसी हवाले से आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक इंटरव्यू के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हैदर शाह, जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं और लेक्चरर साइकोलॉजी भी हैं। जो रिसेंट बैच गुजरा है पीपीएससी का, उनमें इनकी सिलेक्शन हुई है। आजकल सियालकोट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह से प्रिपरेशन की है, किस तरह से इंटरव्यू क्लियर किया है। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो पीपीएससी को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनको किस हवाले से क्या-क्या सजेशंस देना चाहेंगे, क्या-क्या पॉइंट्स बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक-ठाक हैं? एहसान। सर बहुत शुक्रिया आपने सर हमें बड़ी टाइम दिया। मेहरबानी है थैंक यू आपकी, सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन के हवाले से बताइएगा कि जी। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने अपनाई थी और क्या था सारा वो सिलसिला बताइए। सर इससे पहले एक अटेम्प्ट मैंने दी थी, लेक्चरशिप की जब सीट्स आई थी तो मैंने अटेम्प्ट दी थी और मेरे मार्क्स आए थे 38 समथिंग। तो जब 38 मार्क्स आए तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब प्रिपरेशन भी सही की है, सोर्स मतलब मैंने बुक्स कंप्लीट पढ़ी हैं, बट फिर क्यों ऐसे मार्क्स कम आए। तब मैंने जो इंटरनेशनल बुक्स थी मैं फिर उनकी तरफ चला गया, फिर मैंने दोबारा से फिर थारोली अगेन स्टडी की और फिर दोबारा सीट्स भी आ गई। इस बार नॉलेज मैं समझता हूँ पहले से ज़्यादा इसलिए था कि वो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं और साथ साथ आपके एक चीज़ को जब आप रिपीटेटिवली अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं तो फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आ जाती है। सही है। तो फिर बेहतर रह गया था, तो फिर इसलिए मेरा जो है ये रिटन क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लर्न जी। किया और चीज़ों को इम्प्रूव किया। अब वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली प्रिपरेशन के अंदर क्या खामी नज़र आई थी, कमी नज़र आई थी, जो आपने बाद में उसको। सर पीपीएससी ना इतने आसान सवाल नहीं करता, मतलब आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, हाँ। कौन है, ठीक है। वो एक थोड़ा ट्रिक से पूछता है, ठीक है। वो जिस तरीके से पूछता है, आपको अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, वरना आपको लगेगा कि ये तो सेम आंसर है, इनमें से सही कौन सा होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सही, तो यानी कि डेप्थ में जाके स्टडी करना, डेप्थ में आपको जाके 100% डिटेल स्टडी करना 100% सही है। ठीक है। तो आपने क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी, किस तरह से प्रिपरेशन की थी आपने, यानी कि क्या आपकी रूटीन क्या होती थी? रूटीन सर मेरी ये थी कि मैं पेपर से तकरीबन 1 मंथ पहले जैसे ही हमने वो भेज दिए थे दाखिले उसके, तो मैंने मॉर्निंग में नाश्ता करके मैं बैठता और मैं उससे रीडिंग करता था और पेज टू पेज रीडिंग, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक कंप्लीट। उसके बाद एक बुक मेरी कंप्लीट होती है, फॉर एग्जांपल मेरी ना वो रोनाल्ड जे कॉमर्स की एक किताब है अब नॉर्मल साइकोलॉजी की, वो कंप्लीट होती है, फिर मैं दूसरी उठाता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल मिलती है तो उसकी जो है अब नॉर्मल की साइकोलॉजी की वो कंप्लीट करता हूँ, या फिर मैं कोई जनरल साइकोलॉजी की अगर मैंने उठानी है तो फिर मैं वो उठाता हूँ और फिर मैं वो भी पेज से सेकंड लास्ट पेज तक जो है उसे कंप्लीट करता हूँ। सही, पेज टू पेज स्टडी, यानी कि डिटेल स्टडी कर डिटेल आप उसकी रीडिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन आप एक लाइन। और उसमें आप कैसे, आपको लगता है कि वो डिटेल स्टडी में या रीडिंग में आपको किस तरह से बेनिफिट हुआ उसका, कैसे आप उसको। सर आपको एक तो पहले ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, इस चैप्टर में कौन से क्रूशियल पॉइंट्स हैं। उसके अलावा आपको जो है जब आपको उन जो डेप्थ है ना, मिसाल के तौर पर मोटिवेशन है, अब मोटिवेशन के बारे में कहा क्या जाता है, मोटिवेशन है क्या एक्चुअल में, फिर उसकी एनालॉजीज के थ्रू जो बुक आपको प्रेजेंट करती है तो आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अब वो घुमा के जिस तरह मर्जी पूछे मोटिवेशन के बारे में, आपको पता है मोटिवेशन क्या है। ठीक, इसका मतलब है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हम कोई एक बुक ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स पढ़ी हैं इसमें मार्केट के अंदर जिसमें जस्ट एमसीक्यूज लिखे हुए हैं बड़ी डिटेल में, बड़े यानी कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में क्या वो सिर्फ वो पढ़ के तो टेस्ट क्लियर किया जा सकता है या इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि अगर कोई इस मतलब स्ट्रेटजी पे जा रहा है कि हम जो बाजार से जो भी किताबें मिल रही हैं एमसीक्यू सिर्फ हम प्रिपेयर कर लें तो हो जाएगा। नो, आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी और जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिलती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप किस तरीके से आप प्रेजेंट ही कैसे करेंगे। आपके पास देखें, मैं आपको फिर बताता हूँ कि पीपीएससी जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा वो आपको सीधा क्वेश्चन तो करने वाला नहीं। सही है।
तो जब वो घुमा के क्वेश्चन कर रहा है, तो जब आपको पता है कि ये एक्चुअल में डिमांड क्या कर रहा है और इसका सही क्या है आंसर, और वही बंदा उसको आंसर कर सकता है जिसने डिटेल में पढ़ा बिल्कुल होगा, ऐसे है। जिसने डेप्थ में जाके चीज़ों को क्लियर किया बिल्कुल होगा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे इसकी, जी। तो एक तो ये कि आपने बोला कि बुक्स रीड की हैं आपने, कोई शॉर्टकट नहीं लगाया जी आपने, सर। ठीक है। और इसके अलावा नोट्स आपने कोई प्रिपेयर किए थे या बुक्स को ही आपने बस अपने जी नोट्स सर, समझा? मैंने जो भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाते थे, तो उसके बाद उस चैप्टर का उसमें जो क्रूशियल पॉइंट्स थे मैं उनको नोट करता रहता था। ठीक। वो इसलिए कि एट द लास्ट तो आपके पास वो नोट्स ही होते हैं। हाँ, अब पेपर से 2-4 दिन पहले आपके वो नोट्स होते हैं, उनमें आपके क्रूशियल पॉइंट्स पहले हाईलाइट किए होते हैं और आप उसी की रिवाइज करते रहते हैं, उसी की रिवीजन करते हैं। ठीक। हाँ यानी कि वो आपने जो डिटेल पढ़ा था वो कुछ पॉइंट्स में आपने लिख लिया, तो वो फिर जब आप उसको आखिरी दिन में पढ़ते हैं तो वो सारा रिवाइज हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक, बेहतरीन। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये तो आपकी हो गया, प्रिपरेशन की थी और आप उसके बाद आपने अटेम्प्ट किया। जी सर। टेस्ट को अटेम्प्ट करने का क्या था आपका तरीका, किस तरह से अटेम्प्ट किया आपने? सर या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने अटेम्प्ट किया वैसे ही करना चाहिए था? नहीं, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत बेहतर भी अंदाज से करते होंगे। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे मैक्सिमम जितना मुझे पता था और जितना मुझे लगता है कि सही है, वो तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया। कुछ फिर लास्ट में आके ना कुछ ऐसे होते हैं यार कि मैं आप सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये सही है नहीं है, स्केप्टिकल होते हैं आप। तब मैंने उन चीज़ों के ऊपर जो है वो जैसे एक टेक्निक कहते हैं ना कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर ही बचता है, ठीक है, या तो ये ठीक है या ये ठीक है, डायकोटोमस थिंकिंग पे है ना, या वाइट है या ब्लैक है, ठीक है। तो उस जब लेवल पे आ जाता था तो ही मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने आंसर किए थे इस तरीके से, वरना मैंने छोड़ दिए थे। उसमें नेगेटिव मार्किंग है ना पीपीएससी में, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। ठीक, यानी कि रिस्क नहीं लिया आपने, और जो बिल्कुल नहीं आते थे जो बिल्कुल नहीं आते उसको तो ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हो गया आपकी प्रिपरेशन, किस तरह से आपने टेस्ट की तैयारी की और अटेम्प्ट किया। अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और उसी पे डिपेंड करता है कि आपने सेलेक्ट होना या नहीं होना, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और वो सारा ज़रा डिटेल में बताइएगा, रूम में एंटर होने से लेकर। सर रिटन जब क्लियर हुआ, रिटन क्लियर होने के बाद इंटरव्यू का मतलब उन्होंने मैसेज किया और इंटरव्यू हमारा करीब आ गया। तो जितने मैंने उस वक्त जो मेरे करीब थे जिन्होंने क्लियर किया था और जिन्होंने क्लियर नहीं भी किया, लेकिन इंटरव्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू था ये, तो उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि ड्रेसिंग भी आपने अच्छी करनी होती है, सोबर करनी होती है, डिसेंट करनी होती है, सिंपल करनी होती है। तो एक तो वो चीज़ अपनाई, और उसके बाद सेकंड जो है इंटरव्यू में जो चीज़ बहुत मैटर करती है वो होती है आपका एक सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, अगर नॉलेज के बगैर आप कॉन्फिडेंस, तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। तो फिर यूँ होता कि इंटरव्यू का डे आता है और हम प्रिपेयर होके जाते हैं कमरे में। मेरा लास्ट में इंटरव्यू हुआ था और कमरे में जैसे ही मैं एंटर हुआ, मैंने परमिशन ली, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैं जाके खड़ा हो गया सीट के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन सी, तो मैं बैठा। फिर उन्होंने मुझसे ना मतलब कुछ पूछा, मतलब कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, ऐसा से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। देन आई आंसर्ड कि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, आई एम टीचिंग टू सम एस्पायरेंट्स ऑफ सीएसएस, आई एम टीचिंग साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो फिर उन्होंने उसी में से ही क्वेश्चन किया, ये वो जो चेयर कर रहे थे, जी जो चेयर कर रहे थे। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ योर टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी क्या है। तो फिर मैंने उनको आंसर किया कि आई जस्ट कन्वे माय कॉन्सेप्चुअल कम्प्रीहेंशन थ्रू एनोलॉजी। मैं जो है अपनी एक एनोलॉजी एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। और सेकंड फिर मैंने उनको कहा कि मैं उनको स्टूडेंट्स को पहले 3 पॉइंट्स में एक टॉपिक को, उसके बाद फिर उस 3 जो पॉइंट्स होंगे उनको मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, ताकि थोड़ी इक्लेक्टिक अप्रोच जो है वो बन जाए, ताकि मैं उनको सही तरीके से समझा पाऊँ जनरलाइज करके कि ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होता है टॉपिक। तो उनको ये मेथड मैंने बताया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाउ यू कैन से दैट। मैंने कहा वुड यू लाइक टू गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ टॉपिक। तो उन्होंने मुझे एट दैट टाइम सजेस्ट किया और फिर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर मैंने उनको एट दैट टाइम स्ट्राइव की थी कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक था, मैंने फिर एट दैट टाइम बना के उनको पेश किया था। वो बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन एट दैट टाइम उन्होंने परसीव करके कह दिया था कि अप टू यू। फिर वो सेकंड जो है
पर्सन उनकी तरफ चले गए थे। ठीक। और सेकंड जो पर्सन थे उन्होंने क्या, चेयरमैन साहब ने कोई और क्वेश्चन किया हो आपसे? हाँ, जीके का या कोई? जीके का क्वेश्चन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था एजेके के बारे में। उन्होंने कहा कि एजेके यानी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। उन्होंने कहा कि टेल मी एनी नेम ऑफ द सिटी इन एजेके। तो फिर मुझे मुजफ्फराबाद का नाम याद था। तो मैंने कहा आई गेस मुजफ्फराबाद, यू गेस, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सर आई एम नॉट श्योर, आई गेस। तो फिर उन्होंने मुझे रेफर किया था सेकंड मेंबर के पास। तो फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे वो मैम थी। और मैम ने जो क्वेश्चन किया था वो ये किया था फर्स्ट के वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फियर। तो फिर मैंने उनका आंसर किया उनको। सही, उस क्वेश्चन का? हाँ जी। तो क्या आंसर था, वो सेटिस्फाइंग हुई फिर आपके आंसर से? जी, मतलब मैंने उनको इस तरह आंसर किया था कि मैम जो फोबिया है वो परसिस्टेंट फियर ही है, जो लॉन्ग टाइम से आपके अंदर मौजूद है। वो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से लेके हो सकता है। अगर वो बहुत अरसे से है तो ही वो फोबिया है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या किया था उन्होंने? एक ही क्वेश्चन किया था। अच्छा, उसके बाद थर्ड मेंबर की तरफ? ठीक। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किए थे? थर्ड जो थे वो मेल थे और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था टेल मी अबाउट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। हाँ जी। तो फिर मैंने उन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आई बिलीव के होने चाहिए, वो मैंने उनको बताए थे। उनमें पहले था डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, उसके अंदर जो है पेशेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, और टू सम एक्सटेंड उनके अंदर जो है वो एक इक्लेक्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इक्लेक्टिक अप्रोच के मतलब वो कई चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें जो कि माशरे में डिफरेंट है। ठीक। और एक ही क्वेश्चन किया था उन्होंने? जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो आप को कैसा लगा कि क्या फीलिंग थी आपकी कि सेटिस्फाई थे आप? इंटरव्यू से पहले तो बहुत प्रेशर था, स्ट्रेस था। इंटरव्यू में जब गए और क्वेश्चंस उन्होंने शुरू किए तो फिर आंसर करते गए, फिर फ्लो सा बन गया। उसके बाद लास्ट में ही फिर प्रेशर जब बाहर निकले तो फिर तो पता नहीं कैसा हुआ इंटरव्यू, कैसे नहीं हुआ, फिर बातें सुन के। ठीक। तो इस तरह का, लेकिन इंटरव्यू मेरा बड़ा शॉर्ट किस्म का था। लास्ट में मैं आया था। कितने मिनट्स के थे? मैक्सिमम आई थिंक कोई 7 to 8 मिनट्स। 7 to 8 मिनट्स। अच्छा, जो आप आंसर कर रहे थे, आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही थी जी, इंग्लिश में हो रही थी, उर्दू में हो रही थी? मैं इंग्लिश में इतना फ्लुएंट नहीं था तो मैं उर्दू में। उन्होंने आपको पाबंद किया? नहीं, उन्होंने हमें बिल्कुल। और उन्होंने उर्दू बोलने पे रोका भी नहीं आपको? नहीं, टू सम एक्सटेंट इफ आई एम नॉट कन्वेइंग माय वर्ड्स वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश तो मैं शिफ्ट हो जाता था उर्दू में। ठीक। मतलब ऐसी कोई बात नहीं उनकी तरफ से कि इंग्लिश ही बोलो? बिल्कुल ठीक हो गया, कोई कंपल्जन नहीं थी। ठीक। अच्छा, तो और इंटरव्यू के हवाले से ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि यार यहाँ पर कमी थी, मुझे ये चीज़ बेहतर करनी चाहिए थी? वो ड्रेसिंग हो सकती है, वो आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, वो आपके आंसर्स हो सकते हैं, जो आपको बाद में लगा हो या अभी फील हुआ हो या कभी भी आपको लगा हो कि यार ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी? मुझे लगा कि ठीक है, एक तो आपकी सब्जेक्ट पे अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आपके अच्छे भी प्रिपेयर हैं, आपको जीके भी पढ़ना चाहिए। जीके के बारे में अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पता है तो फिर हो सकता है इंटरव्यूज़ जो ना इतना वो पैनल जो है इतना सेटिस्फाई ना हो कि आपको सब्जेक्ट के बारे में तो ग्रिप है लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। ठीक। तो इंटरव्यू के हवाले से क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले तो आप बुक्स पढ़ें। जो भी आपके सब्जेक्ट में लेटेस्ट एडिशन आता है ना, उसमें वो पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको जो लेटेस्ट रिसर्चेस होती हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है। तो उसके मुताबिक आपका जो नॉलेज है वो अपडेट होता है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिलती है। और मेरे लिए हर चीज़ कॉन्सेप्ट है। आपका कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, आप कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, कुछ बुक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? या मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप वो बताएं जो जिनमें से पक्का बनता है पीपीएससी मतलब जो आपने पढ़ी थी। जी, जाहिर सी बात है, आपने अगर क्लियर किया है तो वो बुक से आपको बेनिफिट हुआ है ना? नो डाउट सर। तो वो बुक्स आप अगर बताना चाहें स्टूडेंट्स को तो? सर, मैंने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी की रोनाल्ड जे कॉमर्स की बुक पढ़ी थी और इसके अलावा मैंने हिलगार्ड और एटकिंसन की पढ़ी थी। वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल सर। और सर एक और
और मुझे इससे क्या करना है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी तो कंपलसरी है ना, जी सर। ठीक है, वो तो लाजमी पढ़नी है। इसके अलावा अब नॉर्मल साइकोलॉजी, इसके अलावा और कौन सी बुक्स जो आपको लगता है कि आप पढ़नी चाहिए पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए? जैसे सोशल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है हमारे पास, फिर कंज्यूमर बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ग्रिप होनी चाहिए अगर पीपीएससी क्लियर हाँ, करना है? सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन कौन सी ग्रिप होनी चाहिए सर? हमारी एबनॉर्मल पे ग्रिप होनी चाहिए, क्लिनिकल में भी आपको अच्छा एक नॉलेज मिल जाता है, उसमें जनरल साइकोलॉजी में आपके इंक्लूड सारे हो जाते हैं टॉपिक्स। हाँ, सोशल साइकोलॉजी जो है वो तो मस्ट आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सोलोमन एश है, फिलिप जिम्बार्डो है, हाँ, और एल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में होना होती है, नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आता है। कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट भी था कोई? जी वो, सर, उसी का ही है। उसका ऐश का? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है ठीक सर। ठीक। और इसके अलावा फिर डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स थे, जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल, और ये सारी चीज़ें आपको ना सोशल साइकोलॉजी में हाँ, मिलती हैं। मेरे ख्याल में मेरी भी यही राय है कि जो सोशल साइकोलॉजी है ना, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो जी आपको सर, सोशल साइकोलॉजी को 100% सर, पढ़ना ग्रिप होनी चाहिए। वो फिर आपको बाकी चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी प्रोवाइड कर देती है, जिसमें अब नॉर्मल साइकोलॉजी, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में इंसान की नफ्सियात पढ़ रहे हैं, कैसे डेवलप होती है, वो फिर आपको बता रही होती है कि वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ बंदा कैसे जाता है। तो मेरे ख्याल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल साइकोलॉजी। जी सर, जी सर। तो ये करना चाहिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि आपने तैयारी जो है प्रिपरेशन कितनी देर में की थी? आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि क्या कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि 1 महीने में हम तैयारी करके तो सारा कुछ क्लियर कर लें और इंटरव्यू भी और सेलेक्ट भी हो जाएं, तो क्या ऐसा मुमकिन है सर कि बिल्कुल है, 1 महीने के अंदर आप प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका वो बैकग्राउंड जो है वो आपने उस उतना टाइम दिया हुआ है, तो आप 1 घंटे में उस चीज़ 1 को महीने में? सम अप कर लें। हाँ। आप उसको जो है लैब थ्रू इलैबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू आप जो है उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अपने माइंड में मेमोराइज कर लेते हैं उन चीज़ों को। यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने 4 साल बीएस में लगाए हैं, जी। अच्छे से लगाए हैं, हाँ, तो वो फिर वो सारा सब्जेक्ट, सारा जो उसका नॉलेज है वो 1 महीने में रिवाइज करके तो क्लियर भी कर सकता है, सिलेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि जो बीएस में हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, जी। तो फिर आपका क्या ख्याल है कि कितना उनको टाइम देना चाहिए, कितने महीने? अगर वो कहते हैं कि यार हमें समझ ले बेसिक से शुरू करना है हमने। सर देखें, सेमेस्टर सिस्टम में होता यूँ है कि हम ना जब भी स्टडी करते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक्स करने हैं हमने, और मिड्स के अंदर इसका पेपर आएगा, ठीक है? या फिर हमने सेलेक्ट कर लिया भाई इतने इतने हमारे चैप्टर्स हैं और फाइनल में हमारा ये चैप्टर्स हमने ले। अब आप पूरी बुक से गो थ्रू तो हो जाए ना एक बार, हाँ, तब आपको पता होगा कि इसमें मिलिट्री साइकोलॉजी में है क्या, हाँ, उसमें क्रूशियल पॉइंट्स कौन से हैं, हाँ। ठीक है? अगर वहां से कल को पेपर आता है और उसमें से वो क्वेश्चन देते तो आपको पता होगा कि ये कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है आपके, तो किस मतलब डोमेन से वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। जब तक आप पूरी बुक से गो थ्रू ही नहीं होते तो आपको कैसे तो वो गो थ्रू होने के लिए ये तो अब कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा ना, तो वो कितनी जल्दी उनको क्लियर करता है या वो कितनी जल्दी वो उनको गो थ्रू करता है। सर, जब आपके सामने कोई भी बुक आती है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, हमारे पास लाइब्रेरी होती है। हम लाइब्रेरी में जब कोई बुक सेमेस्टर चल रहा है, सेमेस्टर में एक हमारा चल रहा है जी, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं हम, वुमेन साइकोलॉजी चल रही है या फेमिनिन साइकोलॉजी। अब फेमिनिन साइकोलॉजी या जेंडर साइकोलॉजी, उसकी बुक उठाएं, उसके कंटेंट्स देखें, उनमें जो देखें कि आपको लगता है कि करंट सिनेरियो में, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाते हैं ना, कि उसका मकसद क्या है। जब आप उसे मकसद जो है आपको डिटरमिन हो जाता है, फिर आप उसकी प्रैक्टिकलिटी के थ्रू कंटेंट्स देख के अंदाजा लगा देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं इसको। सही। तो जो टीचर ने बताया वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी तो आपको कुछ थोड़ा सर्च करना चाहिए। सही। अच्छा, अब फाइनली कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें या कोई सजेस्ट करना चाहें कोई चीज़ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक एडोल्फ हिटलर की सेइंग है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक इट। तो नेवर गिव अप, और हमेशा आपको जो है ना प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलने वाला, आपको तो स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, और अपने आप को ना टेम कर लें इस तरीके से कि आपने स्ट्रगल ही करनी है हर चीज़ के लिए। तो स्ट्रगल करें, आपको वो मकाम मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और मिलेगा। कंफर्ट जोन से निकल आए हैं। 100% ऐसे है। सही। कंफर्ट जोन आपको हमेशा स्टैग्नेटेड रखता है। आप बिल्कुल स्टैग्नेटेड वाटर जैसे होता है ना, आप रुके हुए हैं। जोहर का पानी अगर रुक जाएगा तो उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करता।
चले सर, बहुत शुक्रिया, Thank you so आपने much. हमें टाइम दिया। सच बात है। उम्मीद है कि हमारे जो नए एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा और वो इस हमारी गपशप से, इस इंटरव्यू से फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया जी देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।